नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन हम में। मैं राधे। आज हम लेके आए हैं जो कि हमारा मिट्टी का टॉपिक चल रहा था। तो मिट्टी का जो टॉपिक है पूरा भारत की पूरी मिट्टियों के बारे में हमने बताया था। तो पूरे मिट्टियों के बताने के बावजूद हम आपको आज ले आए हैं पूरे मिट्टी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे मिट्टियों से संबंधित कुछ उसके विशेष प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि ये जो कि क्वेश्चन किस तरीके से मिट्टियों के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज हम जानेंगे। तो देखिए आपके सामने भारत का मैप बनाया गया था और कुछ मिट्टियों को दर्शाया गया था। जैसे कि जानते हैं ये पर्वतीय मिट्टी है। अब देख रहे हैं पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवणी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। तो ये सब हमने 8 मिट्टियों के बारे में भी बताया था जो कि भारत में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। तो हमने सभी मिट्टियों के बारे में हमने बताया था। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, यह है मिट्टियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मिट्टियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये प्रश्न मिट्टियों से कैसे पूछा जाता है, तो ये भी देखा जाए। देखिए हम आपको अब बात करने जा रहे हैं कि मिट्टियों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, उसको आप देखिएगा तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा पहला क्वेश्चन को हल करने में। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में कितनी मिट्टियों को महत्व दिया गया है? तो हमने बताया था कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यह कुल भारत के 8 मिट्टियों को क्या दिया था? महत्व दिया था। कितने दिया था? 8 मिट्टियों को महत्व दिया था। इसमें जो देखिए ऑप्शन दिया गया है 4 है, 5 है, 6 है और क्या है? 8 है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितनी मिट्टियों को महत्व दिया गया था? तो है 8 मिट्टियाँ। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है? तो हमने आपको बताया था कि लाल मिट्टी जो कि हमने देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद लैटराइट मिट्टी। ये जो आप देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 मिट्टियों को क्या दिया गया था? महत्व दिया गया था, जो कि भारत में ज़्यादा विस्तारित भी है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो कितने हैं इसमें? देखिए ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो कुल 4 मिट्टियों को क्या गया था? प्रमुख वर्ग है कि कितने मिट्टियों की? 4 मिट्टियों का क्या है? प्रमुख वर्ग है। 4 मिट्टियों का प्रमुख वर्ग है। तो देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ऑप्शन देखिएगा लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चूनेदार मृदा। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए फिर से सुन लीजिए, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चूनेदार मृदा। तो इसमें सब भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो कि हमने बताया भी था। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए कहने का आशय है कि भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो देखिए आप सभी सुन लीजिएगा, जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट। तो हमने क्या बताया? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन सुनिएगा, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट। दूसरा है जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। तीसरा है लाल, जलोढ़, काली, लेटराइट। चौथा है काली, जलोढ़, लाल, लेटराइट। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए जलोढ़,
लाल, काली और लेटराइट मिट्टी ये भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। देखिएगा दूसरा ऑप्शन है जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट मिट्टी ये भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, कौन सी उत्कृष्ट मृदा है? तो देखिए ऑप्शन सुनिए, जलोढ़ है और शुष्क मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो देखिए उत्कृष्ट जो मृदा है वो क्या है? जलोढ़। क्या है? जलोढ़। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन भी है, क्या है? जलोढ़ मृदा है। अगला देखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहिए या तो खादर मिट्टी कहिए, या तो खादर मिट्टी कहिए। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो देखिए ऑप्शन सुनिए, खादर, बांगर, कल्लर, रेगुड़। तो देखिए हमने बताया था कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, देखिए भारत का सबसे संपूर्ण उत्तरी मैदान कह रहा है कि ये पूरा मैदान किस मृदा से बना हुआ है, यानी किस मृदा से बना हुआ है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो देखिए किस मृदा से बना हुआ है, तो भी देखिए आप, तो इसमें है कि काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा। तो देखिए जो है कि ये पूरा जलोढ़ मृदा से उत्तरी भारत का मैदान बना हुआ है। जलोढ़ मृदा से पूरा क्या बना है? उत्तर भारत का जो मैदान बना है वो पूरे जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मृदा से आपको दिख भी रहा होगा, देखिए जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा है, देख रहे हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ऑप्शन सुनिएगा, बांगर, खादर, कल्लर और रेगुड़। आपको 10 सेकेंड है, आप जरूर बताइएगा। तो देखिए गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो कि गंगा की कछारी मैदानों की मिट्टी कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो सुनिए ऑप्शन, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। 10 सेकेंड का आपके पास समय है, जरूर बताइए। तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को कम उर्वरक की कमी सॉरी उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का पूरा विस्तार है पूरे भारत में, तो इसे कम उर्वरक की आवश्यकता भी होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिएगा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, पुरानी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन सुनिए, भांबर, बांगर, खादर और तराई। अब आपके पास 10 सेकेंड है, देखिए एक बार और सुन लीजिए, भांबर, बांगर, खादर और तराई। तो देखिए हमने बताया गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए भारत के समस्त स्थल भाग पर कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? कहने का आशय है पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है? तो परसेंटेज देखिएगा, 20%, 24%, 29 और 33%। देखिए फिर सुनिए, 20%, 24%, 29% और 33%। तो आपके पास 10 सेकेंड है, जो बताइए। तो देखिए पूरे भारत में भारत के समस्त स्थल भाग पर कुल 24%, कितना है?
24% क्या है, जलोढ़ मिट्टी का क्या है, जलोढ़ मिट्टी पूरे भाग पर ढका हुआ है, क्या है, ढका हुआ है। तो देखिए एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ था, कितना है, 24%। पूरे भारत में पूछा जाता है कि पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है, तो आपको हमने बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना है। तो हमने बताया कि ये कितना ढका हुआ है, तो 24%। अगला देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो फिर से सुनिएगा, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, रेह, कल्लर, रेगुड़ और दोमट। रेह, कल्लर, रेगुड़ और दोमट। तो आपके पास 10 सेकेंड है, जो बताइए। तो इसे क्या है, दोमट के नाम से जानते हैं, किस नाम से, दोमट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगला देखिए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियन युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है, क्रिटेशियन युग में। तो आपसे सुनिएगा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो आपसे एक बार और सुनिएगा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और बलुई मिट्टी। क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है। तो आप 10 सेकेंड आपके बताइए, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। तो हमने बताया था कि काली मिट्टी, क्या था, काली मिट्टी, जो कि एक क्रिटेशियस युग में, जो क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, ये काली मिट्टी का क्या हुआ था, जो बेसाल्टी की जो लावा के जो चादरें थी वो क्या हुआ, उसमें विखंडन शुरुआत हुआ। जब विखंडन शुरुआत हुआ था तो विखंडन शुरुआत होने के बाद काली मिट्टी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, काली मिट्टी का निर्माण भी हुआ था। ये हमने जरूर बताया था काली मिट्टी के वीडियो में, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। कहने का आशय है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र, कौन सी मिट्टी अधिकतम क्षेत्र में विकसित है। तो देखिए क्वेश्चन सुनिए, ऑप्शन सुनिएगा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। आपके पास 10 सेकेंड है, जो बताइए। तो देखिए इसमें है काली मिट्टी, यानी कहने का आशय निम्न से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। तो कौन सी है, काली मिट्टी। कौन सी है, काली मिट्टी, जो कि अधिकतम प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। हमने बताया था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सुनिएगा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। आपके पास 10 सेकेंड है, बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपको, काली मिट्टी जो कि कपास के लिए प्रमुख है, जिसे काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। उसके बाद ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को, अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन सुनिएगा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। जब कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उद्गार होने से जब लावा निकलते हैं तो लावा के निर्माण से किस, लावा जो निकलते हैं लावा से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन है, 10 सेकेंड है आपके पास। तो देखिए आपके पास जो काली मिट्टी, लावा के प्रवाह से कौन सी मिट्टी का विस्तार होता है। तो काली मिट्टी का। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार से जब जो लावा निकलता है तो लावा क्या होती है, विस्तारित हो जाती है। और विस्तारित होने के बाद वो क्या होती है, बेसाल्टिक चादर बन जाती है। और चादर में क्या होता है, विखंडन शुरू होते हैं। विखंडन शुरू होने से काली मिट्टी का क्या होता है, विस्तार होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इन सभी में। तो देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में। तो क्या है कि ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी में क्या है, फैला हुआ है। तो आपका डी आंसर सही है, आपका डी आंसर सही है। तो अगला सुनिएगा, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुड़ जो मृदा यानी जो काली मिट्टी है वो किसके लिए, किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो देखिए आप सुनिए, मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। तो देखिए रेगुड़ मिट्टी
किस फसल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखता है? तो है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखता है, जो कि अब बीफा बना आपका आंसर है। अगला देखिएगा, काली मिट्टी के संबंध में काली मिट्टी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है। तो देखिए, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। देखिए, हमने बताया था आपको कि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और उसके बाद इसमें हमें नमी मतलब शुष्क समय भी इसमें नमी बनी रहती है, ये धीरे धीरे अपने नमी को क्षय करता है, हमने बताया था आपको। उसके बाद सूखने पर एक काली मिट्टी में क्या चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है, लेकिन काली मिट्टी को अधिक से जुताई नहीं किया जाता है। तो आपका डिफॉल्ट क्या है? वो गलत है। क्या है आपका? गलत है। तो देखिए, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो इस काली मिट्टी की जुताई अधिक करनी नहीं पड़ती है। आगे देखिएगा, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। आपके पास 10 सेकेंड है, जो बताइए। तो हमने बताया था कि हर मिट्टियों में सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वह काली मिट्टी, क्योंकि इसमें सिंचाई करने की ज्यादातर आवश्यकता नहीं होती है। काली मिट्टी को जो है कि नमी हमेशा बनाए रखती है, अपने नमी को धीरे धीरे क्या करती है? क्षय करती है। तो आगे देखिएगा, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? देखिएगा, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तराई, बांगर, खादर और रेगुड़। तराई, बांगर, खादर और रेगुड़, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो हमने बताया था कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है? कहने का आशय है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा? देखिए, जलोढ़ मृदा, लाल और पीला मृदा, वन मृदा, क्षारीय मृदा। तो आपके पास 10 सेकेंड है, जो बताइएगा। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा? देखिए, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी जो कि प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा के क्या है? विस्तारित है, आप जानते हैं। लाल और पीली मिट्टी हमने बताया भी था। अगला जो है आपका क्वेश्चन वह है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो ऑप्शन सुनिएगा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। 10 सेकेंड का आपके पास समय है, जो बताइए। तो देखिए, जो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, यानी लोहा और एल्युमिनियम अधिकतम पाई जाती है वह लेटराइट मिट्टी में। किसमें? लेटराइट मिट्टी में अधिकतम पाई जाती है। अब ये आप जानिएगा। अगला है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए कहने का आशय है कि धान की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो देखिए, इसमें से लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो अब बताइएगा, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। तो देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। धान के लिए महत्वपूर्ण है, गेहूं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें क्या होगा आपका? जलोढ़ मिट्टी। तो अगला देखिएगा कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, लाल मिट्टी, ऊसर मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी। तो देखिए, आपके पास 10 सेकेंड, जो बताइएगा।
तो देखिए हमने बताया था कि रेगुड़ मिट्टी यानी काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम जानी जाती है। उसके बाद काली कपासी कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। उसके बाद ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी को दूसरा नाम है काली मिट्टी, या कहिए काली मिट्टी का भी दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं उसे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सुनिएगा कि पीट, काली, लेटराइट और लाल। पीट, काली, लेटराइट और लाल मिट्टी। तो आपके पास 10 सेकेंड है, जो बताइए। तो देखिए किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है, वो है काली मिट्टी। कौन सी है, काली मिट्टी में अधिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। अगला सुनिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। मतलब कहने का आशय है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन सुनिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लाल मिट्टी। तो आपके पास केवल आप 5 सेकंड ही है, 5 सेकंड हो गया, आपके पास समय बचा है। तो देखिए महाराष्ट्र में बताया कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम जाना जाता है। तो इसलिए महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो देखिए आप सुनिएगा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप आपके पास केवल 5 सेकेंड है, जो बताइए। तो देखिए इसके कहने का आशय है कि भारत में सबसे ज्यादा जो मरुस्थलीय मिट्टी है, जो मरुस्थलीय मिट्टी है, तो देखिए मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यह मरुस्थलीय मिट्टी फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लवणीय आर्द्र कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान में जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी के द्वारा पानी वहाँ पे मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर द्वारा वहाँ पे सिंचाई होती है, कृषि भी होती है, इसलिए वहाँ पे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं उसी नहर के द्वारा। वो कहिए तो राजस्थान का जीवन कहिए तो जीवन दान भी कर रहा है, जो नहर है अपना इंदिरा गांधी जो नहर है। तो आगे देखिएगा, अब आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि बता रहे हैं आपको। देखिए भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारतीय कृषि और एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। करने का आशय है कि भारत की कितनी परसेंट ऐसी मिट्टियां हैं जो मृदा अपरदन से क्या है, प्रभावित है। अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, यानी अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, मतलब कितनी परसेंट भारत की मिट्टी क्या है, कटाव होती जा रही है। तो ऑप्शन सुनिएगा, 30%, 40%, 50% और 60%। 30%, 40%, 50% और 60%। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो देखिए 60%, 60% पूरे भारत में मिट्टी का कटाव अपरदन हो रहा है। पूरे 60% मिट्टी का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पे वन है वहीं पे जीवन है। मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, बहुत बड़े खनन भी हो रही है, देख रहे हैं आप। तो मिट्टी का कटाव जब हो रहा है तो पेड़ पौधे भी कट रहे हैं। पेड़ पौधे जब कट रहे हैं तो देखिए पेड़ पौधे जब कटेंगे, जाहिर सी बात है, तो ये क्या होगी, मौसम में परिवर्तन भी होगा, ये वातावरण बदलेगा, पक्षियों पे प्रभाव पड़ेगा, मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का आशय पूरे वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ज्यादातर पेड़ लगाया जाए, तो ज्यादातर जब पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, वातावरण हमारा शुद्ध भी रहेगा, अच्छा रहेगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो देखिए ये हमारा कुछ मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।